एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। तो हमारा आज का टॉपिक न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड होने वाला है। आपको पता है कि अभी तक हमारी न्यू क्रिटिसिज्म की सीरीज कंटिन्यू है। सबसे पहले हमने क्लीन ग्रुप को किया था, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर एंड आफ्टर हमने एक एक करके न्यू क्रिटिसिज्म के ऑलमोस्ट ऑल राइटर अभी फिनिश होने वाले हैं। जो एक दो बचा है वो भी हम अभी कंप्लीट करा देंगे और इनकी एक प्लेलिस्ट तैयार करके आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, ताकि आपको न्यू क्रिटिसिज्म के सभी राइटर्स एक ही जगह पे मिल जाएं। तो आज हम न्यू क्रिटिसिज्म के एक राइटर एलन टेट को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। एलन टेट, जिनका पूरा नाम था जॉन ऑर्ली एलन टेट, और इनका जो बर्थ था वो हुआ 1899 में और इनकी डेथ हुई 1979 में। ओके, अमेरिकन पोइट थे, एसेज थे, सोशल कम्युनिकेटर थे और उसके साथ साथ इन्हें पोइट ल्यूटरेट का भी जो अवार्ड है जो मिलता है बेस्ट पोइट्रीज के लिए वो दिया गया था। ये स्पेशल 2 इयर्स के लिए मिलता है और बहुत सारे राइटर्स को दिया गया है और भी इंग्लिश लिटरेचर में। तो इनको जो मिला 1944 से 45 के टाइम पीरियड के दौरान मिला है। ओके, व्हेन टेट वाज एंटर्ड वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। अगर आपने न्यू क्रिटिसिज्म की पहले भी राइटर्स की मेरी वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने वैसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है ये वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी ग्रुप था उसके बारे में भी, बट मैं अब भी आपको बता देती हूँ। इसने एंटर किया वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में और आफ्टर दैट ही ज्वाइन अ ग्रुप, और उसके बाद उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया। जैसे ना बहुत सारे ग्रुप होते थे पहले, जो भी राइटर्स वगैरह होते थे, ऑथर होते थे, जो भी अपने वर्क्स कर रहे होते थे तो वो अपना एक स्पेसिफिक ग्रुप बना लेते थे, ठीक है। जैसे ब्लूम्सबेरी ग्रुप हो गया या कुछ, मतलब आप बहुत सारे देखोगे तो ग्रुप थे वो बन जाते थे। और इनके जो ग्रुप का नाम था वो था फ्यूगिटिव्स, ठीक है, फ्यूगिटिव्स नाम था। और ये पढ़ा कैसे, एक्चुअल में एक मैगजीन का नाम था, ठीक है, द फ्यूगिटिव एक मैगजीन का नाम था, बट उसके मैगजीन के नाम को इन्होंने, इनके ग्रुप ने टेक आउट कर लिया और वो मैगजीन भी इन्हीं की थी। उसमें ये पोइट्रीज लिखते थे न्यू थिंकिंग के ऊपर, जो भी इनकी थिंकिंग थी, जो भी मतलब ये शो करना चाहते थे कि किस तरीके की चीज़ें हैं पोइट्री में होनी चाहिए, ठीक है, पोइट्री किस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, उनका पोइट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो उस चीज़ को शो करते थे फ्यूगिटिव्स में। इनके सारे राइटर्स जो भी थे इसमें इंक्लूड, वो मैंने पहले भी बता रखे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलो आगे चलते हैं। 1928 में टेट ने पब्लिश की उसकी पहली बुक पोइट्री की, ठीक है, जिसका नाम था मिस्टर पोप एंड द अदर पोएम्स। ओके, अब आप सोचेंगे ये अलेक्जेंडर पोप की ही बात कर रहे हैं जो कि न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं। अब मैंने बताया कि स्पेशली जो एलन टेट है ये पोइट्री के बारे में ही बात करते हैं कि पोइट्री के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो अलेक्जेंडर पोप थे वो भी पोइट थे, तो उनके ऊपर भी इन्होंने स्टडी किया और उसके बाद ही इन्होंने ये जो है पब्लिश कराई थी। और इन्होंने बहुत सारी अलग अलग कंसेप्शन या कंसेप्ट दिए हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आगे आपको पता लग जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे थे कि एक्चुअल में पोइट्री इनके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इनके इस बुक के अंदर एक बहुत ही फेमस पोएम आती है जिसका नाम याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, ओड टू कॉन्फिडरेटिव डेथ, ओड टू बी कॉन्फिडरेटिव डेथ। ये जो है इसमें आप क्या है कि मतलब इनके आपको नेम याद रखने जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कई बार राइटर्स के साथ आपको नेम मैच करने के लिए दे दिए जाते हैं। थर्ड वन इज द मैन ऑफ लेटर इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये वर्क इनका सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्होंने 2 कंसेप्ट दिए थे, ठीक है, या 2 टाइप्स के कह सकते हैं, 2 काइंड्स के मीनिंग के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज कैनोटेटिव एंड सेकेंड वर्ड इज डिनोटेटिव। अब ये दोनों क्या है ये तो अब आपको आगे ही समझ में आएगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो ऐसे था इसमें इन्होंने 2 कंसेप्ट दिए, कौन कौन से, डिनोटेटिव और कैनोटेटिव। ओके, एंड दिस एसे हैज 3 पार्ट, और इस एसे के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। अब ये 3 पार्ट्स में क्या डिस्कस करते हैं वो देख लेते हैं। पहले पार्ट में डील करते हैं विद द फैलेसी ऑफ कम्युनिकेशन इन पोइट्री। क्या डिस्कस करते हैं कि जो फैलेसी होती है, फैलेसी मतलब झूठ कह सकते
इससे पहले जो हमने राइटर किए थे विंसेंट एंड बियरले, वो भी न्यू क्रिटिसिज्म से ही रिलेटेड थे। उन्होंने भी इंटेंशन एंड एक्सटेंशन फैलेसी के ऊपर ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये भी उसी की बात कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल होती है पोइट्री की, उनमें जो फॉल्स चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, और इन्होंने किस एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को प्रूव किया है? इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कोले का जो हाइम था टू लाइट, ये पूरा नाम है। ठीक है, अब ब्रायन कोले की जो एक पोएम है उसका नाम है हाइम्स टू द लाइट, इसका एग्जाम्पल लिया। और ये क्या कहते हैं कि इट इज फेलियर इन कैनोटेशन। ये कैनोटेशन डिनोटेशन अभी आगे आपको समझाऊंगी। तो ये जो कैनोटेशन मीनिंग होता है उसका फेलियर रही है ये पोएम। ठीक है, ये क्या कहते हैं? टैट कॉल्ड दिस पोएम अब्सर्ड। क्यों कहते हैं अब्सर्ड? बिकॉज ये भद्दी है, या मतलब कि सही नहीं है ये पोइट्री के नाम पे। क्यों? क्योंकि गुड पोइट्री है उसमें यूनिटी होती है मीनिंग की। मीनिंग की यूनिटी कैसे? कैनोटेटिव के साथ डिनोटेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वन इज डिफाइन टेंशन इन पोइट्री एंड एक्सप्रेस इट्स इम्पोर्टेंस। इन्होंने पोइट्री के अंदर टेंशंस डिफाइन की कि टेंशन होनी चाहिए पोइट्री के अंदर। अब आप कहोगे कौन से वाली टेंशन, वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, थर्ड वाला देख लो पहले, गिव द फाइनल एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टेंशन। ठीक है, और फिर इन्होंने एग्जांपल भी दिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ टेंशन मतलब कि टेंशन जो होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सेकेंड से शुरू करते हैं। कैट गिव अनदर एग्जांपल। इन्होंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है, डन लव लिरिक अ वैलिडेशन फॉरबिडन मॉर्निंग। ठीक है, उसमें जो जॉन डन है वो अपनी बीलव्ड को और खुद को जो कंपस होता है उससे कंपेयर करते हैं। तो मतलब ये कहते हैं कि आप पोइट्री में या डीप मीनिंग दे रहे हो ओनली, डिनोटेटिव मीनिंग नहीं है आपकी पोइट्री में। ठीक है, तो ये बात इसलिए इन्होंने इनको क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है कि ये पोइट्री है जो ये फेलियर है। ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। टू टेंशन होती हैं जो पोइट्री में। इन्होंने सबसे पहले तो इंटेंशन और एक्सटेंशन, क्या आगे का प्रीफिक्स हटा दिया दोनों का, इंटेंशन का भी और एक्सटेंशन का भी। अब पहले मैं इंटेंशन और एक्सटेंशन का मीनिंग आपको समझा देती हूँ, इनके अकॉर्डिंग क्या है। इंटेंशन का मतलब होता है कि जब आप पोइट्री को रीड आउट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओ बिना किसी आउटर इंटरफेयर के। रीडर ये ना सोचे कि मैं अपनी इंटेंशन उसके अंदर डाल दूँ, वो अपने हिसाब से उसको अंडरस्टैंड ना करे। जो उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है वो उसी के हिसाब से उसको समझे, अंडरस्टैंड। एंड सेकेंड इज एक्सटेंशन। सेकेंड इज एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन की क्या नीड थी? एक्सटेंशन का मतलब है कि हमें जो पोइट होता है उसके बिना किसी इंटेंशन के या बिना किसी इंटरफेरेंस के, कोई एक्सटर्नल फैक्टर के बिना हमें पोएम को रीड आउट करना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले देख रहे हो कि पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है उसी को देखकर समझोगे। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये था एक्सटेंशन और इंटेंशन का मीनिंग। तो अब आपको समझ में आ गया इंटेंशन वर्ड किस लिए यूज हुआ है। अब दो तरीके के मीनिंग है वो भी मैं आपको इनसे रिलेटेड के बता देती हूँ। इंटेंशन मतलब कैनोटेटिव मीनिंग। कैनोटेटिव मीनिंग क्या होता है? जो आपको पोएट्री का डीप मीनिंग समझाए। ठीक है, आपको सरफेस लेवल से नहीं बल्कि उसमें जो सिंबल्स यूज हुए हैं, उसमें जो आइडियाज यूज हुए हैं डीपली, उनको आपको अंडरस्टैंड करवाएं, उनको कैनोटेशन बोलते हैं, यानी कि डीपर मीनिंग। और टैट कहते हैं कि ईच एंड एवरी पोएट्री को कैनोटेटिव मीनिंग लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि डिनोटेशन से काम चल जाएगा, कैनोटेशन भी होना चाहिए। सेकेंड है हमारा डेनोटेशन मीनिंग। डेनोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक सरफेस मीनिंग होता है। सबसे अगर आप ऊपर से पोएम को देखोगे तो नॉर्मल एक सरफेस मीनिंग उसका मिलेगा। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एलन टैट वी वांट बोथ
मीनिंग इन आवर पोइट्री। हमें इंटेंशन और एक्सटेंशन मीन्स कैनोटेशन एंड डिनोटेशन बहुत टाइप के मीनिंग अपनी पोइट्री के अंदर इंक्लूड करने होते हैं। अगर यूनिटी है पोइट्री के अंदर तो ही हमारी पोइट्री गुड है, अदरवाइज हमारी पोइट्री गुड नहीं मानी जाएगी। तो हमें अपनी पोइट्री के अंदर दोनों ही मीनिंग को एडअप करना है, चाहे वो कैनोटेशन हो चाहे वो डिनोटेशन हो। अंडरस्टैंड? तो ये था सब एलन टेट के बारे में। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ आपको सारा। अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट थे, सोशल कम्युनिकेटर थे। उसके बाद इनको पोइट लिटरेट का उपाधि दी गई थी 44 से 45 के बीच में। इन्होंने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में एंटर किया था। उसके बाद इन्होंने जिसको बोलते हैं फ्यूगिटिव्स, उसको ज्वाइन किया। ये इनकी मैगजीन का नाम था फ्यूगिटिव्स, बट बाद में इनके ग्रुप का नाम भी वही हो गया था। ये इसमें पोएम्स या अपने आइडियाज़ को डिस्कस करके किस तरीके से पोएम्स होनी चाहिए उनको पब्लिश कराते थे। इनकी पहली बुक थी मिस्टर पोप एंड अदर पोएम्स। उसके बाद इनका ये एक इम्पोर्टेंट ऐसे था जिसमें इन्होंने 2 तरीके के मीनिंग दी। इसके 3 पार्ट को हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद कैनोटेशन और डिनोटेशन आपको ध्यान रखना है, और इंटेंशन एक्सटेंशन भी आपको ध्यान रखना है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट करने ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मिलते हैं न्यू क्रिटिसिज्म की नेक्स्ट वीडियो में, न्यू क्रिटिसिज्म की नेक्स्ट सीरीज़ में। और आपको सारी वीडियोस एक जगह प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, और मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।